अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। सर हम आज की क्लास में एक कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं जिसका नाम है कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरप्शन पीरियड। सर नाम से ही समझ आता है, इंटरप्शन का मतलब ये है कि आपका काम किसी XYZ रीजन की वजह से रुक चुका है उस एसेट के ऊपर जो आप कंस्ट्रक्ट कर रहे थे लोन लेकर। तो अगर मैं यहाँ पर आपको एक रिकैप दूं तो आपको ये बात समझ आई थी कि सर हमने कैपिटलाइजेशन को शुरू कब किया था? सर जब काम स्टार्ट हो चुका हो, बोरिंग कॉस्ट इंकर होना शुरू हो चुकी हो और एक्सपेंडिचर इंकर हो चुका हो। तो लेट्स से सर हम एक टाइमलाइन बनाते हैं और मैंने कहा सर जनवरी 1 2020 पे सही जी इस कंपनी ने लोन लिया। सही है, उसकी लोन की जो अमाउंट है वो है ₹1.2 मिलियन। ये लोन अमाउंट आ गई हमारी। अच्छा, फिर मैंने ये कहा सर यहां पे जाकर मैंने कहा कि सर मार्च 1 2020 पे सही जी हमने कहा कि यहां पे फर्स्ट पेमेंट हुई और दूसरा सर वर्क स्टार्टेड। तो सर मैंने अभी अगर मैं अपेरेंटली देखूं उसको तो यहां से अपेरेंटली देख के स्ट्रेट मुझे नजर आता है कि मेरी सारी कंडीशन कैपिटलाइजेशन की पहली मार्च को मीट होती है। क्यों? क्योंकि लोन लिया था तो इंटरेस्ट लगना शुरू हो चुका था। मैंने कहा सर इंटरेस्ट लग तो रहा होगा बट यहां से लेके जब तक एसेट पे काम शुरू नहीं हो जाता, एक्सपेंडिचर इनकम नहीं हो जाता, तब तक के लिए मैं जो है अपनी बोरिंग कॉस्ट को एक्सपेंस आउट करूंगा, कैपिटलाइज नहीं करूंगा। तो सर यहां तक बात समझ आ गई थी कि मार्च 1 2020 तक मैंने अपने बोरिंग कॉस्ट को एक्सपेंस आउट किया होगा, यहां से कैपिटलाइजेशन शुरू होगी। तो मैं यहां पे लिख देता हूं कि सर कैपिटलाइजेशन स्टार्टेड। सही जी, यहां से शुरू हुई है सर, यहां से कैपिटलाइजेशन शुरू हुई है इस दिन से जो कि है मार्च 1 2020। अच्छा, अब आपको ये पता है कि हम यूजुअली इसको आगे तक लेके जा रहे थे और जब एसेट कंप्लीट हुआ था तो हमने कैपिटलाइजेशन को स्टॉप कर दिया था, ऐसा ही है। अब मैंने कहा मैं अज्यूम कर रहा हूं कि ये एसेट कंप्लीट हुआ है अगले साल जाके, अगले साल भी मार्च में। तो मैंने कहा सर ये आ गया 31 दिसंबर 2020, ये हमारा ईयर एंड है। खैर हुआ ये कि इस स्पैन ऑफ टाइम के अंदर जो मैं भी बनाने वाला हूं, मैंने कहा ये आ गया और सर हमारे पास ये आ गया। अच्छा, ये जो महीना है वो जुलाई का महीना है। तो मैंने कहा सर जुलाई 1 2020 से लेकर 31 जुलाई 2020। यहां पे आपको एग्जामिनर ने लिख के दिया कि इस पीरियड ऑफ टाइम के अंदर, इस पीरियड ऑफ टाइम के अंदर जिसकी मैं भी बात कर रहा हूं, यहां पे आपका जो वर्क है वो सस्पेंड था। सही जी, यहां पर आपका क्या हो चुका है सर? हमारा वर्क सस्पेंड हो चुका है। इसको सही कर लेते हैं। मैं कहा सर इस पूरे एरिया के अंदर जिसको मैं अभी हाईलाइट कर रहा हूं, यहां पे इस एरिया में सही जी हमारा काम क्या हो चुका था? सस्पेंड हो चुका था। वर्क सस्पेंडेड फॉर 1 मंथ। अच्छा सर, अब तक ऐसी कोई कहानी नहीं सीखी थी क्योंकि हमने अब तक इंटरप्शन पीरियड का कॉन्सेप्ट सीखा नहीं था। बट अब अगर मैं देखूं कि मैंने पहली मार्च से कैपिटलाइजेशन शुरू करनी थी और मैं अब तक आखिर तक लेके जा रहा था, ऐसा ही है, यहां से यहां तक मैं इंटरेस्ट की कैपिटलाइजेशन को लेकर जा रहा था, पर वो था अब तक। पर बीच में आ चुका है सर एक इंटरप्शन पीरियड जिसके अंदर वर्क सस्पेंड हो चुका था। अब आपसे स्टैंडर्ड कहता है अपने आप से 2 सवाल पूछें। क्या ये जो वर्क सस्पेंड हुआ है, क्या ये सस्पेंशन नेसेसरी थी या अननेसेसरी थी? सर ये क्या बात कह रहे हैं भाई? मैंने कहा नेसेसरी इंटरप्शन पीरियड का मतलब यह है कि टेक्निकली आप एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर रहे थे और उस पे कुछ काम कंप्लीट करने के लिए आपने सीमेंट वगैरह सूखने देने के लिए या कुछ भी XYZ रीजन की वजह से आपने उसको, उस चीज को खाली छोड़ा ताकि 1 महीने पर वो प्रोसेस हो जाए। अब एक और एग्जांपल,
आप रोड कंस्ट्रक्ट कर रहे थे, अब रोड के बीच से आपको पुल निकालना था। अब जब रोड के बीच से आपको पुल निकालना था तो मैं ये कह रहा हूं कि भाई ये जो काम है ये सस्पेंड तो हुआ, पर इसलिए सस्पेंड हुआ क्योंकि वो नेसेसरी था, क्योंकि वो पुल उसका पार्ट था। तो कहने का मतलब ये है कि आपने अगर लोन लिया हुआ था क्या बनाने के लिए? रोड बनाने के लिए। सही जी, गवर्नमेंट ने कहा कि भाई बात सुनिएगा, गवर्नमेंट ने कहा भाई इसके ऊपर से पुल जाएगा या नीचे से पुल जाएगा, जो भी है वो काम अगर आपने रोका इस मकसद की वजह से कि वो काम रुकना लाजमी था ड्यू टू द फैक्ट कि वो चीज कंप्लीट हो जाए, तो उस केस के अंदर वो कहता है कि अगर नेसेसरी है, अगर नेसेसरी इंटरप्शन पीरियड है तो कैपिटलाइजेशन होती रहेगी, कैपिटलाइजेशन होती रहेगी। यानी ये जो एक महीना है जुलाई का, इसका इंटरेस्ट जो लगेगा वो भी कैपिटलाइज होगा, कोई मसले वाली बात नहीं है, वो भी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेड। क्यों? क्योंकि वो उस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए लाजमी है। अब ऑल टुगेदर मैं अननेसेसरी पे आ जाऊं। अननेसेसरी का मतलब ये है कि भाई आपके वर्कर्स गायब हो गए, फड्डा हो गया है, एक कोर्ट का ऑर्डर आ चुका है, तो भाई ये सारी अननेसेसरी चीजें हैं, ये आपके कंट्रोल में नहीं है। तो बात समझिएगा, तो जो अननेसेसरी चीजें हैं वो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल नहीं है। भाई अगर लेट्स से मैं एग्जांपल दूं, आपको एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर रहे थे तो आपने सारे प्रॉपर फॉर्मेलिटीज पूरी किए बगैर वो शुरू कर दी थी, तो कोर्ट का नोटिस आ गया, एक गवर्नमेंट अथॉरिटीज आ गई और उसने काम रुकवा दिया। तो ये जो काम रुकवा दिया, तो ये काम नेसेसरी उसकी कंप्लीशन के लिए नहीं है, ये नेसेसरी इसलिए था कि आपने अपनी गलती की थी। तो कहने का मतलब ये है कि यहां पर जब अननेसेसरी इंटरप्शन पीरियड होगा तो इस केस के अंदर बच्चों आपकी जो कैपिटलाइजेशन है वो पॉज हो जाएगी। यानी सर हम ये कहेंगे कि इस केस के अंदर जो मैं कैपिटलाइजेशन पॉज की बात कर रहा हूं और जो मैं इलस्ट्रेशन ये आपको बना के दिखा रहा हूं, इस केस के अंदर आप लोगों ने टेक्निकली अगर मार्च से लेके 31 दिसंबर देखूं तो मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, कितने महीने बनते हैं सर? ये बनते हैं हमारे 10 मंथ्स। अगर ये यूजुअल सिनेरियो होता तो ये 10 के 10 महीने मेरे पीपी की कॉस्ट में कैपिटलाइज हो जाते। पहली चीज, अगर कोई इंटरप्शन पीरियड है यानी काम रुक गया था, सस्पेंड हो गया था, तो आपने आपसे सवाल पूछेंगे काम सस्पेंड क्यों हुआ था, क्या वो काम का रोकना उस एसेट को कंप्लीट करने के लिए लाजमी था? अगर जवाब आता है यस, तो आप बोलेंगे कोई मसले वाली बात नहीं है, काम सस्पेंडेड था, वो उस सस्पेंशन वो नेसेसरी थी उस एसेट की कंप्लीशन के लिए, आप इसको कैपिटलाइज करते रहे, कोई आपका इंटरेस्ट कैपिटलाइज होने से रुकेगा नहीं। पर अगर मैं ये कहूं कि सस्पेंशन इसलिए हुई थी क्योंकि आपकी नाअहली थी और वो उस चीज के लिए लाजमी नहीं था, तो उस केस के अंदर आप कहेंगे वो जो इंटरप्शन पीरियड आया वो एक अननेसेसरी इंटरप्शन पीरियड था। तो उस पीरियड के लिए हम कहेंगे कि एसिड नहीं बन रहा था, तो उसके ऊपर आने वाली जो कॉस्ट है वो भी उसके ऊपर कैपिटलाइज नहीं होगी क्योंकि वो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल नहीं है। तो सर पहले भी तो नहीं बन रहा था, भाई पहले नहीं बन रहा था बट वो ना बनना उस प्रोसेस का पार्ट था। तो आई होप आपको इन दोनों में फर्क क्लियर। तो भाई अगर लीगल नोटिस आ जाए, आपके वर्कर काम करने से भाग जाए, तो ये सारे आपके मसले हैं, ये स्टैंडर्ड का मसला नहीं है। तो आई होप सर आपको बात समझ आ रही होगी कि अगर मैं यहाँ पे इसकी समरी बना दूं कि कैपिटलाइजेशन नेसेसरी थी, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि हमारी एग्जांपल में 10 मंथ्स कैपिटलाइजेशन होगी इस साइड पे, सही है जी, वरना यहाँ पे कितनी भाई 9 मंथ्स कैपिटलाइजेशन। तो सर ये सॉर्ट ऑफ आपके लिए मैंने समरी बना दी है, आप इसको अच्छे से कॉपी करें और फिर हम इसका करते हैं एक सवाल। जज़ाकल्लाह।